Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 8. The concept is Owners Fund. Now the owners have three types of funds: equity shares, preference shares and retained profit, just like plugging back of profit. Equity shares and preference shares की बात की जाए, equity shares have three types: ordinary equity shares, sweet equity shares and other equity shares. Now the preference shares, first redeemable preference shares to be redeemed before 20 years and redeemable preference shares to be redeemed after 20 years. Let's see the types of owners fund. First, equity shares. Now equity shares meaning the shares having the last right to receive dividend as well as capital to compare to preference shares are known as equity and equality shares. You know that you aware the equity shares, आपने देखा होगा शेयर मार्केट होता है, वहाँ पर शेयर्स एंड डिबेंचर्स का ही ट्रांजेक्शन होता है, दूसरे किसी भी चीज़ का ट्रांजेक्शन होता नहीं. शेयर्स में जस्ट लाइक नॉट कि हमारे पास कोई चीज़ होती है उसको हम किसी के साथ शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. नो, शेयर मतलब एक तरीके की एक कैपिटल है, मनी है. जैसे हमारे पास 10, 20, 100, 50 की नोट्स होती है, सपोज उस तरीके की ये भी एक नोट जैसा ही होता है कि आप परचेस करोगे तो आपको मिलेगा और आप सेल्स करोगे तो आप वो शेयर्स दे दोगे और बदले में आपको मनी रिसीव हो जाएगी. So equity shares says that it have a last right to receive dividend as well as capital as compared to preference shares as known as equality shares. Means what? Dividend का मतलब होता है इंटरेस्ट. जैसे हम किसी को पैसे देते हैं एज ऑन इंटरेस्ट तो हमें इंटरेस्ट मिलता है. सपोज मान लो मैंने मेरे फ्रेंड को 100 रुपीज़ दिए और बोला भैया इसका 10% का इंटरेस्ट लगेगा. उसने 2 महीने के लिए पर मंथ का उसका इंटरेस्ट कितना होगा? 10%. तो उसको 2 महीने का कितना पे करना पड़ेगा? 120. रीज़न 100 बेसिक हमारी कैपिटल है और प्लस 20 रुपीज़ हमारा 2 महीने का क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा. सो ऐसे यहाँ पर भी जो आप शेयर्स परचेस कर रहे हो, आपको नहीं बट जिस कंपनी के आपने शेयर परचेस किए उसे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. रीज़न उसने शेयर्स हमें दिए लेकिन हमने शेयर्स परचेस करने के बदले में उसको क्या दिया? हमारी मनी दी है. तो मनी जो हमने उसको दे करके रखी है तो उसका उसे यूज़ करने के लिए चार्ज तो पे करना पड़ेगा. दैट्स वाई दे पे द इंटरेस्ट. सो व्हाट, यहाँ पे बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स मीन्स द पर्सन हु रिसीव्स द इक्विटी शेयर, जिसने इक्विटी शेयर्स परचेस किए हैं उसको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है. और जब कंपनी बंद होती है तो वहाँ पे सबसे पहले कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है, उसको पे किया जाएगा. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल पे की जाएगी और कंपनी के पास बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी मनी मिलेगी और नहीं बचेगा तो उनको मिलेगी नहीं. सो वी कैन से दैट द शेयर्स हैविंग द लास्ट रिजॉर्ट एंड लास्ट राइट टू रिसीविंग डिविडेंड एंड टू रिसीविंग देयर कैपिटल दैट नॉन एज इक्विटी शेयर्स. उनकी जो मनी इन्वेस्ट की है वो भी उन्हें लास्ट में मिलेगी और जो इंटरेस्ट है वो सबको पे करने के बाद उनको मिलेगा. दे हैव अ लास्ट राइट इन द कंपनी. दैट्स वाई देज आर नॉन एज इक्विटी शेयर्स. बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की. फर्स्ट, ट्रू ओनर्स. दिस टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ट्रू ओनर ऑफ अ कंपनी और फेथफुल companions because they take more risk than the preference share holders. कंपनी के अंदर 3 तरीके के पर्सन होते हैं. 2 लोगों के पास कैपिटल होती है और एक के पास से उधारी पर पैसा लेकर के आता है, मतलब लोन पे लेके आता है. तो डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो सबसे पहले हम अपनी लायबिलिटी पे करते हैं जस्ट लाइक अ डिबेंचर्स. उसके बाद पैसा बचेगा तो हम किसको पे करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. और उसके बाद अगर मनी बचेगी तो हम किसको पे करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. नहीं बचेगी तो नहीं पे करेंगे. जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस के अंदर आपको लॉस हो जाता है तो आपने जिनसे पैसे लिए उनको तो आप रिटर्न करोगे ही करोगे, लेकिन क्या आप खुद को पे करोगे? आपने भी तो इन्वेस्टमेंट किया है. नहीं. तो आप सबके पैसे पहले पे कर दोगे. कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस में जितना पैसा लगाया था उससे लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो हम बाहर का पे करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स को भी सेल कर देते हैं.
पर्सनल एसेट्स को भी सेल कर देते, दैट्स वाई वी आर नोन एज रियल ओनर। सेम एज यहाँ पे होता है कि कंपनी कोई भी एक्टिविटी करती है तो वहाँ पर सारे लोग अपना पैसा ले लेते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो चाहे वो डिवेंचर होल्डर्स हो, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर एक ऐसा पर्सन बचता है कि जिसको पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी के पास बचेगा तो, और कंपनी के पास पैसा नहीं बचेगा तो वो देने वाली नहीं है। तो इन शॉर्ट दैट्स वाई देज आर नोन एज ट्रू ओनर, क्योंकि ये एक ओनर की तरह, एक मालिक की तरह कंपनी के अंदर रिस्क को वियर करते हैं। जैसे कंपनी की कंडीशन होगी उस हिसाब से वो काम करते हैं, दैट्स वाई देज आर ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आता है राइट टू वोट। इक्विटी होल्डर्स हैव अ राइट टू कास्ट वोट एज पर शेयर्स हेल्ड बाय देम। हियर इज वोटिंग इज नॉट पर मेंबर पर वोट, एक मेंबर को यहाँ पे एक वोट देने का राइट होता नहीं। यहाँ पर जितने आपके पास शेयर्स होंगे वैसा आपको वोटिंग देने का राइट्स होगा। अगर आपके पास शेयर्स कम हैं, लेस हैं, तो आपको वोटिंग करने का राइट्स कम है। अगर आपके पास शेयर्स ज़्यादा है तो आपको वोटिंग करने का राइट्स कैसा है, ज़्यादा। सो हियर इज़ द राइट ऑफ वोटिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स। थर्ड, राइट टू डिविडेंड। डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड मीन्स इंटरेस्ट फॉर सच ए शेयर होल्डर्स। द डिविडेंड एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज दीज आर ट्रू ऑनर ऑफ द कंपनी। सबको पे करने के बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो इनको इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, और अगर सबको पे करने के बाद रेशियो आपके पास नहीं बचता है तो आप उनको पे करोगे नहीं। सो व्हाट, इनका कभी भी इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता नहीं, इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हुआ तो कम मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा मिलेगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड। आज के लिए इतना ही, बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।